हेलो। तो चलिए, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि 11 और 12 का जो है आप लोग का सिलेबस चेंज हो, ठीक है। और वो चेंज होके एक और उसमें आ गई है एक बाधा। तो क्या है, तो उसमें आप लोग को जो है 11 और 12 जो है आप लोग का सेमेस्टर वाइज हो गया है। तो सेमेस्टर वाइज हो गया है तो आप लोग की ये समस्या है कि सेमेस्टर वाइज में अब क्या है, पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, क्या आएगा। तो सेमेस्टर वन में आप लोग को 11 में रहेगा, और सेमेस्टर 12 का भी सेमेस्टर वन जो रहेगा, 12 का और 11 का दोनों का सेमेस्टर वन जो रहेगा वो रहेगा आप लोग का क्या, एमसीक्यू टाइप। और सेमेस्टर टू जो रहेगा वो आप लोग का एलएक्यू और एसक्यू टाइप रहेगा। तो इसमें जो है आप लोग का 11 क्लास का सेमेस्टर वन, इसके लिए आप लोग को एक खुशखबरी है। उसके लिए आपको हमारे YouTube चैनल पे बने रहना पड़ेगा। क्यों बने रहना पड़ेगा? क्योंकि आप लोग को 11 क्लास के सेमेस्टर वन की जितने भी सिलेबस है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को इसी YouTube चैनल पे सारे वीडियो अपलोड्स होंगे। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, फटाफट से जाइए और वीडियो देखने के पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आप लोग को सेमेस्टर वन की फुल सिलेबस जो है आप लोग को फटाक से मिलते रहेंगे, क्योंकि आप सब्सक्राइब करके रखेंगे। अगर नहीं करेंगे तो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए सबसे पहले क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए, आज मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि आप लोग का सिलेबस क्या है। उसके बाद हम लोग फिर से वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें आप लोग का जो है सेमेस्टर वन का 11 क्लास का जो है फुल सिलेबस आप लोग को अपलोड मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कोई भी आप लोग का कॉस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग इसी यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग का यूनिट वन में है साहित्य का काव्य, ठीक है। काव्य यानी आप लोग जानते ही हैं, कविता होगी, उसमें साखी होंगी, सखी होंगी, पहेलियां होंगी, ठीक है, दोहे होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या क्या रहेंगे, अमीर खुसरो की पहेलियां रहेंगी, ठीक है। सूरदास द्वारा रचित सूरदास के पद होंगे उसमें, बिहारी द्वारा रचित बिहारी के दोहे होंगे, और भानतेंदु जी की मुकरियां इसमें होंगी। ये जो है आप लोग का चारों चैप्टर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये बहुत इजी रहेगा आप लोग के लिए, और ये पूरा 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और इसके बाद गद्य में भी है, 10 मार्क्स का ही है। देख सकते हैं आप लोग, 10 मार्क्स का ही है। बट इसमें क्या है, आप लोग को इसमें केवल क्या पढ़ना पड़ेगा, काव्य। और ये चारों जो काव्य है ये बहुत ज्यादा ही इजी है। तो आप लोग को ज्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, थोड़े से में आप लोग पढ़ के समझ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद है आप लोग का साहित्य ख गद्य, ठीक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा रचित विज्ञान में जीवन, प्रसाद का दासी, सत्यजीत राय की सहपाठी, ये भी आप लोग का 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग को अगर चाहे तो केवल आप लोग एक ही कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता ही होगा 12 मार्क्स जो है पासिंग रहेगा आप लोग का, ठीक है। उसके बाद आप लोग का आता है उपन्यास में। अब आप लोग देखिए, उपन्यास में क्या है, मुंशी प्रेमचंद का गबन। इसमें आप लोग को पूरा नहीं पढ़ना होगा, अध्याय 1 से लेके 26 तक ही पढ़ना पड़ेगा, यानी चैप्टर 1 से लेके 26 तक, ठीक है। उसके बाद रणेंद्र के है ग्लोबल गांव के देवता, आरंभ से पृष्ठ 50 तक पढ़ना पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग के जो चैप्टर होंगे वहां से लेके आप लोग को पृष्ठ संख्या जो है 50 तक पढ़ना पड़ेगा, यानी पेज नंबर 50 तक, ठीक है। अपठित बोर्ड से काव्य अथवा गद्य पढ़ना पड़ेगा, ये आप लोग का 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। उसके बाद व्याकरण में आप लोग का लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे, कारक, अशुद्धि, संशोधन, ये भी आप लोग का 5 मार्क्स का रहेगा। और सबसे बड़ी बात, ये आप लोग का पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो इसमें ही आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए आप लोग क्या करिए, इसे इम्पोर्टेंट बताइए और एक काव्य को इम्पोर्टेंट बनाइए, ठीक है। ये दोनों आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। उसके बाद परिभाषिक शब्द, ये आप लोग को, जैसे आपके पुराने बुक आप लोग देखे होंगे अगर 11 12 के, तो उसमें बुक के जो है पीछे दिए रहते हैं शब्द, तो उसे आप लोग को पढ़ना होता था, ठीक है। 12 में पढ़ना होता था, 11 में नहीं। लेकिन आप लोग को इस बार 11 में भी पढ़ना होगा, आपके बुक के पीछे दिए जाएंगे। आपको बुक मिल जाएगी, जब मार्केट में अवेलेबल होगी तो आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। ये भी आप लोग का 5 मार्क्स का आएगा। उसके बाद अब हम लोग आएंगे सेमेस्टर टू में, 11 क्लास के। अब सेमेस्टर टू में क्या होगा, इसमें जो है आप लोग का एसएक्यू और एलएक्यू टाइप आएगा, ठीक है। आप लोग जानते ही हैं, मैं अभी आप लोग को बताई हूँ।
अगर नहीं भी जानते तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि इसमें LAQ और SAQ आएगा, MCQ नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें है यूनिट वर्क। यूनिट 1 में साहित्य का काव्य में है मैथिली शरण गुप्त की सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। ठीक है, कि यह कविता है। उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की राजे ने अपनी रखवाली की। ठीक है, केदारनाथ अग्रवाल का बसंती हवा हूँ। दुष्यंत कुमार त्यागी का कहाँ तो तय था। ठीक है, ये जो है आप लोग का काव्य में रहेगा। ठीक है, ये आप लोग का टोटल 24 मार्क्स का आएगा, ये चारों को मिलाकर। ठीक है, उसके बाद साहित्य ख गद्य यानी कहानियों में रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज। आप लोग 12 क्लास में देख की बुक, अगर आप लोग पुरानी बुक देखेंगे तो उसमें भी दिया है यह कुटज। ठीक है, भीष्म शाहानी का है भाग्य रेखा। हरिशंकर प्रसाईन का भेड़ और भेड़िए। ठीक है, इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। ठीक है, उपन्यास में आप लोग को वही पढ़ना पड़ेगा जो आप लोग पढ़े थे, मुंशी प्रेमचंद जी का गबन। बस आप लोग स्टार्टिंग से पढ़े थे उसे 26 अध्याय तक, इसमें आप लोग को अध्याय 27 से अंत तक पढ़ना पड़ेगा, यानी लास्ट तक जितने भी उसमें चैप्टर होंगे उसे पढ़ने पड़ेंगे। ट्रेंड का ग्लोबल गांव के देवता का पृष्ठ संख्या 51 से अंत तक पढ़ना पड़ेगा। सेमेस्टर 1 में आप लोग पृष्ठ संख्या 50 तक पढ़े थे और इसमें 50 से अंत तक पढ़ना होगा। ठीक है, ये आप लोग का 11 मार्क्स का आएगा। उसके बाद रचना में रहेगा आप लोग का पत्र लेखन। आप लोग ये जानते ही हैं पत्र लेखन 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, जैसे आप लोग इंग्लिश में भी समझ लीजिए उसे ऑफिशियल अनऑफिशियल। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद लेखन रहेगा, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद रहेगा, यानी आप लोग को अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में दिया होगा उसे आप लोग को हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना होगा। ठीक है, ये भी आप लोग का 5 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये समझ चुके हैं कि जो आप लोग का 11 क्लास का सेमेस्टर 1 में जो है MCQ आएगा, और वो MCQ आएगा उसका आप लोग को सारे जो वीडियो है वो इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोड होंगे। इसलिए फटाफट से, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, सेमेस्टर 1 का। ठीक है, 11 क्लास का सेमेस्टर 1 का। ठीक है, और आप लोग जो है सेमेस्टर 2 को भी ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इसमें एक बड़ी बात ये भी है, आप लोग जान लीजिए कि यदि आप लोग सेमेस्टर 1 में भी अच्छे खासे मार्क्स ला देते हैं और सेमेस्टर 2 का एग्जाम नहीं भी देते हैं ना, तो भी आप लोग चलेगा। ठीक है, और आप लोग कम मार्क्स भी लाते हैं तो भी चलेगा, अगर सेमेस्टर 1 में अच्छे से डीपली आप लोग पढ़ लेते हैं तो। इसलिए आप लोग अगर चाहे तो एक ही सेमेस्टर को बहुत अच्छे से जरूर पढ़े, और आप लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो दोनों सेमेस्टर को बढ़िया से पढ़ें। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके।